आज है 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी, कई जिलों में पारा 44 के पार। आईएमडी ने दिया बारिश का संकेत। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है और कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है। लू चलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इनसे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि फिलहाल गर्म हवाओं का असर जारी रहने की संभावना है। विशेष सत्र में सियासी घमासान, महिलाओं के अधिकार छीने जाने पर विपक्ष को घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई। सत्तापक्ष ने विपक्ष पर महिलाओं के संवैधानिक अधिकार छीनने के आरोप लगाए और सत्र में इस मुद्दे पर एक्सपोज करने की बात कही। वहीं विपक्ष इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप के चलते सत्र के दौरान तीखी बहस के आसार हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में भर्ती, 200 अभ्यर्थियों को आरक्षक नियुक्ति, 15 दिन में ज्वाइनिंग। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में बड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। कुल 200 अभ्यर्थियों को आरक्षक पद पर नियुक्ति दी गई। चयनित उम्मीदवारों को 15 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग करने के निर्देश जारी किए गए। विभाग के अनुसार ये भर्ती लंबे समय से रिक्त पदों को भरने के लिए की गई। इससे विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में अनोखी सुविधा, मरीजों के लिए शुरू हुआ आइस बाथ वार्ड। छत्तीसगढ़ के एक सरकारी अस्पताल में गर्मी से राहत देने के लिए अनोखी पहल की गई। यहां विशेष रूप से कुछ मरीजों के लिए आइस बाथ की सुविधा शुरू की गई, जिसके लिए अलग वार्ड तैयार किया गया। तेज गर्मी और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को इससे काफी राहत मिलेगी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये सुविधा गंभीर मरीजों के इलाज में मददगार साबित होगी और रिकवरी को तेज करेगी। छत्तीसगढ़ में नकल पर सख्ती, पेपर लीक या नंबर बढ़ाने पर सीधे जेल का प्रावधान। छत्तीसगढ़ में नकल रोकने के लिए नया सख्त कानून लागू कर दिया गया। परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में नंबर बढ़ाने, कॉपी से छेड़छाड़ करने या प्रश्न पत्र लीक करने जैसे मामलों में सीधे जेल की सजा का प्रावधान किया गया। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। इस कानून के लागू होने से नकल माफिया पर लगाम लगाने की उम्मीद है। मंत्री अरुण साव का बयान, हर प्रतिभा को मंच मिलेगा, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भविष्य संवरेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हर खिलाड़ी को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन दिया जाएगा। खेल अधोसंरचना के विकास के साथ प्रतिभाओं की पहचान और मार्गदर्शन पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल होगा और प्रदेश को नई पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक पर याचिका खारिज, हाईकोर्ट बोला समय से पहले चुनौती। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विधेयक अभी कानून नहीं बना, इसलिए इस स्तर पर चुनौती देना समय से पहले है। याचिकाकर्ता ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए हस्तक्षेप की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक विधेयक लागू नहीं होता, तब तक उसके प्रभावों पर सुनवाई उचित नहीं मानी जा सकती। कोरबा में राखड़ बांध टूटा, कई यूनिट बंद, बिजली उत्पादन घटा, संकट गहराया। कोरबा में राखड़ बांध टूटने से बिजली उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा है। कई पावर प्लांट यूनिट को बंद करना पड़ा, जिससे उत्पादन में भारी कमी आई। गर्मी के चलते बिजली की मांग पहले ही बढ़ी हुई है। ऐसे में ये स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई। अधिकारियों के अनुसार मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन पूरी तरह से सामान्य होने में समय लग सकता है। इससे प्रदेश में बिजली आपूर्ति पर दबाव बढ़ने और कटौती की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में किया गया बदलाव। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव किया गया। अब केंद्र सुबह 7 से 11 बजे तक संचालित होंगे, जबकि बच्चों की उपस्थिति सुबह 7 से 9 बजे तक सुनिश्चित की जाएगी। पहले ये समय सुबह 9:30 से शाम 3:30 बजे तक था। ये निर्णय 30 जून तक लागू रहेगा, जिससे बच्चों को गर्मी से बचाते हुए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा सके। भिलाई में कोडीन सिरप तस्करी का भांडाफोड़, फर्जी लाइसेंस से गिरोह पकड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार। भिलाई में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडीन सिरप तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया। फर्जी ड्रग लाइसेंस के सहारे चल रहे इस नेटवर्क से मुख्य सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में लाखों रुपए की प्रतिबंधित सिरप और दस्तावेज जब्त हुए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि गिरोह युवकों को निशाना बनाकर कई जिलों में सप्लाई करता था।
बालोद आईटीआई में हादसा, छात्र की 5 उंगलियां कटी, प्राचार्य सस्पेंड, विरोध प्रदर्शन तेज। छत्तीसगढ़ के बालोद स्थित आईटीआई में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। ट्रेनिंग के नाम पर छात्र से काम करवाते समय मशीन हादसे में उसकी 5 उंगलियां कट गईं। घटना के बाद छात्रों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैला। विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बाद प्रशासन हरकत में आया और आईटीआई के प्राचार्य को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए। मेडिकल डिवाइस कीमतों में बड़ा खेल, 3 रुपए की सुई 30 रुपए में बेची जा रही। देश में मेडिकल डिवाइस की कीमतों को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया, जहां 3 रुपए की साधारण सी सुई मरीजों को 30 रुपए तक में बेची जा रही है। इस भारी मूल्य अंतर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सप्लाई चेन, कमीशनखोरी और पारदर्शिता की कमी इसके पीछे के प्रमुख कारण हैं। मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, जबकि नियामक एजेंसीज की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब सख्त निगरानी की मांग तेज हो गई। गर्मी में राहत, वलसाड़ खड़गपुर स्पेशल ट्रेन, दुर्ग रायपुर समेत कई स्टेशंस पर ठहराव। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने वलसाड़ से खड़गपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये ट्रेन दुर्ग और रायपुर सहित कई प्रमुख स्टेशन पर रुकेगी। इससे यात्रियों को अतिरिक्त सीटें मिलेंगी और भीड़भाड़ में राहत मिलेगी। रेलवे ने समय सारणी और बुकिंग की जानकारी जल्द जारी करने की बात कही। सुगौली केस में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, युवती सुरक्षित बरामद। सुगौली में चर्चित कथित लव जिहाद मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की तलाश कई राज्यों में की जा रही थी। पुलिस टीम ने समन्वय बनाते हुए उसे दबोच लिया। वहीं मामलों से जुड़ी युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। जन्मदिन से पहले बस्तर पहुंचे सचिन तेंदुलकर, दंतेवाड़ा में आदिवासी बच्चों संग मनाया जश्न। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपने जन्मदिन से 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे। उन्होंने दंतेवाड़ा में आदिवासी बच्चों के साथ सादगी भरा जन्मदिन मनाया और केक काटा। कभी माओवाद के खौफ से पहचाने जाने वाले इस इलाके में आज खुशियों का माहौल देखने को मिला। सचिन ने बच्चों को खेल के लिए प्रेरित किया और उज्जवल भविष्य का संदेश दिया। बरसात से पहले अलर्ट मोड में सरकार, जलभराव रोकने और बाढ़ प्रबंधन के सख्त निर्देश। बरसात के मौसम को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई। जलभराव और बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए। नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया। अधिकारियों को समय पर तैयारी सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी ना हो। भट्टी बने केबिन में 55 डिग्री गर्मी झेलकर ट्रेन चला रहे लोको पायलट, सुरक्षा पर सवाल। भीषण गर्मी के बीच लोको पायलट्स भट्टी जैसे तपते केबिन में 55 डिग्री तक तापमान सहकर ट्रेन संचालन कर रहे हैं। कई इंजनों में एसी या उचित वेंटिलेशन की कमी के कारण हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। लंबे समय तक इस तापमान में काम करना स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। ऐसे में रेलवे के आधुनिकीकरण और कर्मचारियों की कार्य स्थितियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। नक्सल प्रभावित इलाकों में फंडिंग पर सवाल, 2 जिलों में करोड़ों खर्च का खुलासा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया। 2 जिलों में विदेशी एजेंसी से जुड़े करोड़ों रुपए के इस्तेमाल और निगरानी प्रक्रिया पर गंभीर चिंताएं जताई गईं। हालांकि आधिकारिक स्तर पर जांच जारी है और संबंधित एजेंसी तथ्य जुटाने में जुटी हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। पत्नी की हत्या कर सिर लेकर घूमता रहा पति, चरित्र संदेह में वारदात, आरोपी गिरफ्तार। घरेलू विवाद और चरित्र पर संदेह के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर डाली। आरोपी ने कथित तौर पर पत्नी का सिर काटकर गांव में घूमते हुए दहशत फैलाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और शव को बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद की बात सामने आई है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। 50,000 से अधिक परिवारों का अपना घर सपना साकार, सरकार की आवास योजना सफल। सरकार की आवास योजनाओं के तहत 50,000 से अधिक परिवारों का अपना घर का सपना साकार हुआ। लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाया गया। योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी गरीबों को सुरक्षित आवास मिल रहा है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।
कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक, योजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा। कृषि उत्पादन आयुक्त कृषि उत्पादन की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि योजनाओं की प्रगति, फसल स्थिति और किसानों को दी जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं के क्रियान्वयन और किसानों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया। 4 माह से भुगतान लंबित, प्रतापपुर में गन्ना किसानों ने 27 अप्रैल को मिल बंदी का ऐलान। प्रतापपुर में गन्ना किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 4 माह से भुगतान न मिलने से परेशान किसानों ने 27 अप्रैल को चीनी मिल की तालाबंदी करने का ऐलान कर दिया। किसानों का कहना है कि बार बार मांग के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया। चेतावनी के बावजूद यदि जल्द भुगतान न हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। लाल आतंकगढ़ में शहीद स्मारक, माओवादी हमले में शहीद 25 जवानों को नमन। जहां कभी माओवादियों का गढ़ और लाल आतंक का खौफ था, वहां अब शहीद स्मारक बनाकर वीर जवानों की यादें जीवंत हो उठी। इस इलाके में हुए माओवादी हमले में 25 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। अब यह स्मारक उनके साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया है। स्थानीय लोग और प्रशासन यहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में देशभक्ति और गर्व का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव मजबूत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पंचायतों को अधिक अधिकार, संसाधन और वित्तीय मजबूती दी जा रही है, जिससे गांव स्तर पर विकास को गति मिले। स्थानीय निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। उन्होंने कहा कि सशक्त पंचायतें ही आत्मनिर्भर गांव और विकसित भारत की आधारशिला हैं। राज्यपाल ने कोसा वस्त्रों में नवाचार और बुनकरों के आर्थिक सशक्तिकरण पर दिया जोर। राज्यपाल रमेन डेका ने कोसा वस्त्रों के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और बुनकरों के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और डिजाइन के समावेश से कोसा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिली है। बुनकरों को प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने पारंपरिक कला के संरक्षण के साथ रोजगार सृजन को भी आवश्यक बताया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।